इतना सुनते ही उस राजपूत योद्धा का हृदय भर आया और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। वह राजपूत योद्धा अपने परिवार को लेकर मंदिर की तरफ निकल गया। चारों जने देवी के मंदिर में पहुंचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे की बलि देने जा रहा हूँ। मेरे राजा की आयु 100 बरस की करना। इतना कहकर उसने खंडे के एक ही वार से अपने पुत्र का शीश धड़ से अलग कर दिया। भाई का यह हाल देखकर बहन ने भी खंडे से अपना सिर अलग कर डाला। यह दृश्य देखकर राजपूत योद्धा की रूह कांप उठी। अपने पुत्र और पुत्री की इस प्रकार आंखों सामने निर्दयता से बलि देख माँ की ममता भी लज्जित हो उठी और माँ ने उसी तलवार को उठाकर अपना सर भी माता के चरणों में अर्पित कर दिया। एक ही पल में अपने पूरे परिवार को काल का ग्रास होता देख वीरवर ने भी आत्मबलि दे डाली। खबर मिलते ही राजा तुरंत देवी के मंदिर में पहुंचा। वहां का दृश्य देख राजा की आंखें भर आई और सोचा, धिक्कार है ऐसे राजा पर जिसकी वजह से प्रजा पर इस प्रकार का संकट आए। इसी आत्मग्लानि में राजा ने म्यान में से तलवार खींची और अपना सर देवी के चरणों में अर्पित करने ही वाला था कि देवी साक्षात राजा के सामने प्रकट हुई और राजा का हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तेरे साहस को देख प्रसन्न हुई। हे देवी, यदि आप प्रसन्न हो तो इन चारों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, तथास्तु, और चारों जिंदा हो उठे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ सबसे ज्यादा पुण्य किसे मिलेगा? विक्रमादित्य ने कहा, राजा को। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रमादित्य ने कहा, क्योंकि राजा के लिए दास का प्राण देना धर्म है, लेकिन एक दास के लिए राजा का प्राणों की आहुति देना बहुत बड़ी बात है। इतना सुनते ही बेताल गायब हो गया और फिर से पेड़ पर जा लटका। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।